पंजाब में स्मॉग बन गया बड़ा रोग। मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर के दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 तक जा पहुंचा। गुजरावाला में इंडेक्स 380, फैसलाबाद में 377 से जायद हो गया। उधर स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फाल। भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकली। 8596 यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी। पंजाब में स्मॉग के बायस तमाम निजी और सरकारी स्कूलों के औकात कार तब्दील। नोटिफिकेशन जारी। एलामिया के मुताबिक सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे सुबह 45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख जुर्माना होगा। ग्रीन पंजाब ऐप के जरिए अवामी शिकायत का फौरी अजाला। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। एयर सेफ प्रोजेक्ट के तहत सिस्टम हाइब्रिड गाड़ियां, फ्यूल लैब्स और मॉनिटरिंग स्टेशन पर नस्ब करने पर फोकस। वज़ीर आला मरियम नवाज के इक़दामात के बायस फ़ज़ाए मेयार में नुमाया बेहतरी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज की हिदायत। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती है, हुकूमती इक़दामात के साथ साथ आवाम खुद भी स्मॉग हेल्थ एडवाइजरी पर अमल करे। हर किस्म के धुएं की शिकायत 1373 पर भी करे। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान आगा 33 और साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में क्लास कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग, डीकॉक और प्रिटोरिस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद, शाबाश दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद दी। कज़ाफी स्टेडियम में तमाशाइयों की आमद का रिकॉर्ड टूटना क्रिकेट के लिए तारीखी दिन रहा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा, कज़ाफी स्टेडियम में मैच को 32,437 शायकीन ने ग्राउंड में आकर देखा, जो किसी भी क्रिकेट मैच के लिए सबसे ज्यादा हाजिरी है। मलीर कैंट कराची में डंपर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार जाम बहक शख्स की शनाख्त अयूब खान के नाम से की गई। पुलिस का कहना है कि अयूब खान FIA में ASI था और एयरपोर्ट पर तैनात था। पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। ट्रक ड्राइवर अनवर खान को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। कराची में शाहराह फैसल बलोच पुल पर कारों की रेस के दौरान हादसा। बलोच पुल पर खौफनाक हादसे में 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 2 कार सवार रेस लगा रहे थे। एक कार ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने कार को तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची में आग ने खाना बदोशों का मस्कन जला डाला। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 की झोंपड़ियों में आतिशबाजी की। 2 ख्वातीन जाम बहक। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुतासरा जगह पर 500 में से 200 से ज्यादा झुग्गियां जल गईं। मोटरसाइकिल और कीमती माल मवेशी भी बच ना सके। आग लगने की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। शोले मीलों दूर से दिखाई देते रहे। हक सच की आवाज उठाने वाले सहाफियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सहाफियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, एहसास जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफत जमहूरियत की असास है। मजबूत जमहूरी मुआशरे के लिए सहाफत का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ी मुआशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और आवाम की आवाज़ हैं। अफगान तालिबान बैरूनी अनासर की प्रॉक्सी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भारतीय प्रॉक्सियों की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ हैं।
झूठे बयान से हकाइक बदले नहीं बदलेंगे। अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पारा हाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम में लिखा कि 4 साल बाद भी अफगान तालिबान आलमी बरादरी से किए वादे पूरे ना कर सके। भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश। बेनकाब भारत के लिए काम करने वाला इजाज मल्ला नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरिया की वर्दियां, मोबाइल फोन के सिम, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फोन के बिल्स लाने को कहा था। धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ ने भारतीय हैंडलर्स के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने मच्छरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक अफगान मुआहदे और दौरा सऊदीया से आगाह किया। मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की 59 लाख रिकॉर्ड गोशवारे जमा होने पर FBR की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप ने इस्लामाबाद में मैदान मार लिया। 5 में से आसमा जहांगीर ग्रुप ने 3 नशिस्तें जीत ली। इस्लामाबाद बार काउंसिल से हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त जीत पाया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिंध में शहीद बेनज़ीराबाद नशिस्त पर सूबाई वज़ीर ज़ियाल अंजार कामयाब। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर शिकस्त खुर्दा। मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख। अमरीकी सदर के पाकिस्तान के हक में बयान पर अपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर करी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिसके पास कोई विजन नहीं। ये सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप के सामने खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनियत ने कहा है कि नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शदीद खौफजदा रहते हैं। कमांडर गवादर डिवीजन की गवादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के होनहार तलबा और तालिबात के साथ से खुसूसी नशिस्त। कमांडर गवादर डिवीजन ने कहा, यहाँ के तलबा बैनुल-अक़वामी मयार की तकनीकी तालीम हासिल कर रहे हैं। यही नौजवान पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तकबिल के मेमार हैं। नौजवानों का किरदार वतन की तामीर और तरक्की में मरकजी हैसियत रखता है। नौजवान अपनी सलाहियतें इल्म और तहकीक के फ़रोग़ में सर्फ करें। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी रियासत वर्जीनिया में पाक अमरीका बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 का इफ्तिताह कर दिया। रिजवान सईद शेख का कहना है कि पाकिस्तान का अमरीका के दरमियान गहरे मुआशी रवाबित इस्तवार करना वक्त की ज़रूरत है। अमरीकी मार्केट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए कारोबारी हिकमत अमली तरतीब दी जाए। मजबूत मुआशी और तिजारती ताल्लुकात पायदार पाक अमरीका ताल्लुकात की ज़मानत होंगे। और इसराइल की गाजा मुआहदे के खिलाफ वर्जियां जारी। सहूनी फौज के गाजा शहर और खान यूनिस में रिहायशी मकामात पर हमले। 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी। अब भी 11 लाशें गाजा में मौजूद होने का इम्कान है।